हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू WSCryptTech। WSCryptTech में आप सबका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज कहाँ पे कौन सी जगह काम आती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जस्ट लाइक मैंने आपको यहाँ पर पीएलसी के बारे में समझाया था कि पीएलसी क्या होती है। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि पीएलसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं और जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इनपुट है और जो आपका आउटपुट मिलता है यहाँ पर, उसके अंदर आप एक फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। मतलब बात करें एकदम आपका एक कंडीशन डाल सकते हैं, उस कंडीशन के ऊपर ही आपका क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या करता है, वर्क करता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने एक पीएलसी ली है, उस पीएलसी के अंदर मैंने कुछ प्रोग्रामिंग दी है। उस प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने लिखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास जो मोटर है वो ऑन होनी चाहिए, फिर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके पास रन होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या हो जानी चाहिए, ऑफ हो जानी चाहिए। तो ये जो कंडीशंस होती है, यस आपने ये कंडीशन डाली कि अपने पास यहाँ पे जो मोटर है, यहाँ पे बात करें, यस जो मोटर है आपके पास, यहाँ पर आपने बोला कि आपकी जो मोटर है वो पहले स्टॉप होनी चाहिए। यस आपके पास यहाँ पे 0 टाइम है, देन आपके पास यहाँ पर 1 आवर तक क्या होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। देन आपके पास यहाँ पर मोटर ऑन होनी चाहिए। एंड बात करूं यहाँ पर आपके पास बात करें 5 आवर तक मोटर ऑन चलिए और उसके बाद आपके पास क्या चाहिए, फिर से ऑफ चाहिए। यस पर्टिकुलरली 9 आवर के वर्किंग टाइम के अंदर। क्लियर? तो आपने क्या कर रखा है कि इस तरह का एक सिंबल्स दे रखा है, यहाँ पे बात करें इस तरह से आपने एक प्रोग्रामिंग कर रखी है। अब वो प्रोग्रामिंग क्या करती है, आपके इनपुट आउटपुट के ऊपर वर्क करती है। जैसे आपने इनपुट दिया यहाँ पर, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे मोटर का बटन प्रेस किया, यहाँ पर प्रेस करते ही आपके पास क्या होगा, यहाँ पर उसके पास इनपुट जाएगा। इनपुट जाते ही वो देखेगा अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कि कब उसे ऑन करना है, कब उसे ऑफ करना है। क्लियर? तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि पहले 1 आवर आपको ऑफ ही रखना है, लेकिन उसके बाद में जस्ट 5 आवर तक आपको क्या करना है, ऑन करना है। देन उसके बाद अगले जो 4 आवर है उसे फिर से क्या करना है, स्टॉप करना है। क्लियर? उसी के हिसाब से आपके पास जो पीएलसी का जो आउटपुट है, जस्ट लाइक मोटर आपने जो लगा रखी है, वो आपके पास क्या करती है, वर्क करती है। अब जो उसके अंदर आपने जो प्रोग्रामिंग की है, वो प्रोग्रामिंग कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर हो सकती है, वो सब आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर AIC जो है हमारे पास, यस आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की जो यहाँ पर AIC है, उसके अंदर आपने यहाँ पर, यस उसने यहाँ पर क्या कर रखी है, 5 तरह की आपके पास क्या दे रखी है, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रखी है। देखिए पहले मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहली लैंग्वेज है आपके पास लैडर डायग्राम और लैडर लॉजिक लैंग्वेज, जिसके बारे में हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट कॉमन और मोस्ट जो यूज होती है आपके पास पीएलसी के अंदर वर्किंग के लिए, तो वो कौन सी है आपके पास बात करें, वो है आपके पास लैडर डायग्राम या फिर लैडर लॉजिक लैंग्वेजेस है। क्लियर? इसको बहुत सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएलसी का जो बेसिकली जो कोडिंग होती है, या बात करूं ये जो प्रोग्रामिंग होती है, वो पूरी की पूरी किसके ऊपर होती है, लैडर लॉजिक के ऊपर होती है। क्लियर? फिर उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए अगली जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो है आपके पास फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। क्लियर? इसके अंदर आपके पास क्या होता है, ब्लॉक्स बनते हैं। आगे हम इनके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, यस स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज आती है। देन बात करें आपके पास यहाँ पर, तो देखिए सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट आता है यहाँ पर। देन मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास आता है इंस्ट्रक्शंस लिस्ट आती है। ये आपके पास 5 टाइप की आपके पास पीएलसी लैंग्वेजेस होती है, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो लिख के पीएलसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क करवा सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन वन लैंग्वेज को देखेंगे, ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर? अब चले यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लैडर लॉजिक के बारे में कि लैडर लॉजिक आपके पास क्या होता है, या लैडर डायग्राम क्या होता है। यहाँ पर बात करें तो देखिए पीएलसी के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली जो लैंग्वेज है और सबसे जो इजीएस्ट मानी जाती है लैंग्वेज, वो आपके पास क्या है, लैडर लॉजिक है। क्लियर? आज के टाइम के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पीएलसी के अंदर जो यूज होने वाली जो लैंग्वेज है वो आपके पास कौन सी है, लैडर लॉजिक लैंग्वेज है। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है लैडर लॉजिक, आगे बात करें यहाँ पर, देखिए लैडर सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर लैडर लिखा है। लैडर का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपसे पूछूं तो लैडर का मतलब होता है आपका सीडी, जो घर के अंदर सीढ़ियां होती है वो इस तरह से होती है, या फिर मैं बात करूं आपके पास इस तरह की आपने सीढ़ी देखी होगी यहाँ पर, इस तरह की बात करूं यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या होती है, लैडर होती है। क्लियर? अब पीएलसी के अंदर भी आपके पास इसी तरह की क्या होती है, लैंग्वेज होती है, लैडर लॉजिक लैंग्वेज। यस यहां पर बात करें लैडर लॉजिक होती है, वो जो लैंग्वेज होती है वो कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है और उसी इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक्स लगाते हैं। क्लियर? अब हम इसे आगे हम जब पीएलसी को स्टार्ट करेंगे तब हम यहां पर देखेंगे कि ये लैडर लॉजिक लैंग्वेज जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से हम इसके अंदर बना सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर अपने जो यहाँ पे लॉजिक्स है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम यहाँ पर। बट अभी हमें यह समझना है कि लैडर लॉजिक लैंग्वेज होती क्या है। क्लियर?
तो ये जो लैंग्वेज है वो एकदम आपके पास क्या दिखती है, लैडर की तरह दिखती है, जस्ट लाइक इस तरह की लैडर की तरह दिखती है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है। इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन की बात करूं यहां पर, तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं सारी चीजें, यहां से यहां तक की चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके पास बात करें तो ये आपके पास क्या होती है, इनपुट आपके पास होती है। यस, मैं बात करूं क्या होती है, इनपुट होती है। देन मैं उस तरफ की बात करूं यहां पर, ये सारी चीजें, तो ये आपके पास क्या होती है, आउटपुट होती है। यस, ये आपके पास क्या होती है, आउटपुट होती है। अब इनपुट के अंदर मैं बात करूं, यहां पर आपके पास क्या होता है, एनओएनसी कॉन्टेक्स्ट लगे होते हैं। एनओएनटी आपके पास यहां पर आपका जो सिंबल्स बने होते हैं, बात करें देखिए कुछ इस तरह से आपके पास यहां पर सिंबल्स बने होते हैं, जस्ट लाइक ओके, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनती है। दूसरा, आप यहां पर अपने टाइमर लगा सकते हैं, आप अपने यहां पर बात करें ऐड करने के लिए आप लॉजिक्स लगा सकते हैं, यहां पर गेट्स लगा सकते हैं, यहां पर ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहां पर आउटपुट से रिलेटेड, तो ये आपके पास क्या होता है, यहां पर आउटपुट इस तरह से होता है, क्लियर, जिसके ऊपर आपको आउटपुट देनी होती है। जस्ट लाइक आपने मोटर दे रखी है, जस्ट लाइक आपने यहाँ पर कोई आपको सेंसर दे रखा है, किसी भी टाइप का आपको जो आउटपुट है वो दे सकता है। तो ये जो लैडर लॉजिक लैंग्वेज होती है वो आपके पास क्या होती है, लैडर के फॉर्मेट में होती है और इसको इनपुट आउटपुट कनेक्शन के हिसाब से दिया जाता है, क्लियर। और यहां पे बात करें तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास यहाँ पर पावर सप्लाई के कनेक्शन होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, इसमें माना जाता है। और ये जो आप यहाँ पर लाइन्स देखते हैं इसे आप बोलते हैं रंग्स, क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। और ये आपके पास क्या होती है, पावर सप्लाई की तरह मानते हैं। तो ये जो लॉजिक लैंग्वेज है ये आपके पास क्या होती है, लैडर लॉजिक लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर बहुत कॉमनली यूज होने वाली पीएलसी की लैंग्वेज है। आप चाहे किसी भी पीएलसी के अंदर स्टडी करें, चाहे आप एलन बेल्टी की करें यहाँ पर, चाहे सीमेंस की करें यहाँ पर, चाहे मिस्टरबिशिस की करें यहाँ पर, यस, चाहे फिजिक्स की करें यहाँ पर, तो ये जितनी भी आपके पास यहाँ पर पीएलसीज होती है उन पीएलसीज के अंदर आपको प्रोग्रामिंग लिखनी होती है, तो मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज जो है वो आप ये ही यूज करते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारी अगली लैंग्वेज के ऊपर, तो देखिए हमारी जो अगली लैंग्वेज है वो है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम लैंग्वेज। अब देखिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास यहां पर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। उन ब्लॉक से क्या करता है यहां पर, ये आपके पास क्या होता है, यहां पर बात करूं तो ये आपके पास इनपुट्स होते हैं। यस, ये बात करूं तो क्या होता है, इनपुट्स होते हैं। देन आपके पास यहां पे बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है, आउटपुट होता है। यस, मैं बात करूं यहां पे क्या होता है, आउटपुट्स होता है। और इसके बीच में आपके पास क्या होता है, लॉजिक्स लगे होते हैं ब्लॉक्स के फॉर्मेट के अंदर। यस, ये आपके पास क्या है, यहां पे बात करें ये आपके पास क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं यहां पर, इसलिए हम यहां पे क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम क्यों बोलते हैं यहां पर, क्योंकि देखिए इनपुट और आउटपुट के बीच में आप यहां पर लॉजिक्स की जगह आप क्या करते हैं, उनके ब्लॉक्स को लगाते हैं। इनके अंदर भी लॉजिक्स लगाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, उनकी जगह आप क्या करते हैं, ब्लॉक्स को यूज करते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं लैडर लॉजिक लैंग्वेज के अंदर, तो आप क्या कर रहे थे, यहां पर एनओएनसी के कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे यहां पर। देन आपके पास यहां पर यदि आपको टाइमर की जरूरत होती है टाइमर लगा रहे थे, काउंटर की जरूरत होती है काउंटर लगा रहे थे। बट इसके अंदर क्या होता है, आपको इनपुट देना है, देन आउटपुट देना है, और उसके बीच में आपको करना है यहां पर इस तरह के बॉक्सेस लगाने हैं जो ऑटोमेटिकली उसका वर्क करते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है, क्लियर। ये एक तरीके की आपके पास बात करें यहां पर ग्राफिकल लैंग्वेज यूज होती है। अब इसके अंदर जो बॉक्सेस होते हैं ये बॉक्स का काम कैसे करते हैं, जस्ट लाइक देखिए यहां पर एंड आपके पास यहां पर बॉक्स का यूज किया है, जैसे यहां पे और का यूज किया है यहां पर। जस्ट लाइक इन दोनों ऑपरेशन के बीच में मुझे और का परफॉर्म करवाना है तो और का ब्रैकेट लगाऊंगा, यहां पर ऐड का लगाना है ऐड का लगाऊंगा, टाइमर का लगाना है देन टाइमर का लगाऊंगा। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, फंक्शनल ब्लॉक आपके पास डायग्राम लैंग्वेज कहलाती है, क्लियर। अब देखिए इसका थोड़ा सा एग्जांपल दूं, यदि आपने थोड़ी सी डी पढ़ी होगी यहां पर, डी मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस किया होगा यहां पर, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ा होगा यहां पर। यस, सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर मैं बात करूं यहां पर, तो इस तरह के आपके पास लॉजिक्स गेट यूज होते हैं। यस, सेम टू सेम आपके पास क्या करती है, ये भी आपके पास उसी तरह से यहां पे वर्क करने के लिए यूज होती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा यहाँ पे बात करें कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम किस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चले हमारी अगली लैंग्वेज के ऊपर, तो अगली लैंग्वेज है आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज। अब देखिए स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज क्या होती है जरा बात करें यहाँ पर, जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास ये जो लैंग्वेज होती है वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में अंदर यूज होती है। जस्ट लाइक देखिए यहां पर लगा इफ, देन आपके पास यहां पर लिखा, फिर एल्स लगा के कंडीशन लिखी, देन एंड इफ लगा के कंडीशन लिखी। इसका जो यूज है मोस्ट कॉमनली यूज मैं आपको बताऊं थोड़ा सा यहां पर, तो इसका जो हमने सबसे ज्यादा यूज देखा होगा यहां पर आप लोगों ने, तो वो देखा है आपने यहां पर स्काडा के अंदर देखा होगा। यस, स्काडा के अंदर हम जब विंडो स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोडिंग लिखते हैं। जस्ट लाइक आपके पास जो आपके स्काडा के अंदर जो भी ब्लॉक्स होते हैं उन बॉक्स के अंदर फंक्शनैलिटी डालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर उसके अंदर आपके पास छोटी सी कोडिंग लिखते हैं, वो वाली कोडिंग और जस्ट लाइक आपके पास ये वाली कोडिंग आपके पास सेम होती है। थोड़ा और रिलेट कराऊं यहाँ पर, जस्ट लाइक आपके पास सी की जो कोडिंग होती है, यस, सी की जो आपके पास यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज लिखते हैं, देन बात करूं सी प्लस की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी आपके पास क्या होती है, इस तरह की टेक्स्ट लैंग्वेज लिखी जाती है। यस,
अब देखिए इस टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर बात करूं यहां पर, तो ये आपके पास क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो इस तरह वर्क करवाना होता है, आप उस तरह के स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। जस्ट लाइक मुझे यहाँ पर स्पीड की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर ये वर्क होना चाहिए, इसकी स्पीड की वैल्यू इससे लेस देन है, देन आपके पास ये वर्क हो जाना चाहिए। यस, तो ये इस तरह के आपके क्या कर रखा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स बना रखा है और लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रखा है, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रखा है। इसलिए हम इस तरह की लैंग्वेज को क्या करते हैं, आपके पास बात करें स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? इसके अंदर आपको कोई भी, आपको जो लॉजिक्स लगाने हैं वो आपको कोई भी डायग्राम के थ्रू नहीं शो करने होते हैं, आपको अपनी खुद के हिसाब से आपको उसको करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर कि ये होगा तो ये काम होना चाहिए, देन ये होगा तो ये काम होना चाहिए, ये नहीं है तो इतना काम होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज को आपको लिख के बताना पड़ता है। अब देखिए यहां पर इस लैंग्वेज के अंदर मैं बात करूं यहां पर, तो इस लैंग्वेज के अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है। वो क्या है, यहां पर इस लैंग्वेज को लिखते वक्त आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, जस्ट लाइक यहां पे बात करें, देखिए यहां पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, देन आप इफ कंडीशंस लिख रहे हो तो इफ कंडीशन के अंदर किस तरह से लिखा जाता है, देन आपके पास इफ के बाद देन लगाना जरूरी है, एस लगा रहे हो तो ये जरूरी है, एंड इफ लगा रहे हो तो ये जरूरी है। तो ये जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज के अंदर आपको सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए वर्क करना होता है। आप ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपने लिख दिया और काम हो गया, नहीं, आपको यहां पर इसको समझना पड़ता है कि ये कैसे लिखी जाएगी, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स लिखना चाहिए, किस तरह स्ट्रक्चर्स बना के लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया यहां पर? ओके, तो ये जो है वो हमारी कौन सी है, स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज है। क्लियर? चले नेक्स्ट हमारे पास यहां पर, तो नेक्स्ट आपके पास है यहां पर सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। अब देखिए सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट के बारे में बात करूं यहां पर, तो ये आपके पास कुछ मिलती जुलती इस तरह से है। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर, आपने फ्लो चार्ट देखा होगा, फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जरा बात करें यहां पर, कभी ना कभी आपने फ्लो चार्ट देखा होगा, कभी आपने सी डिस्कस की होगी, सी की लैंग्वेज डिस्कस की होगी, तो वहां पे भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। या फिर मैं बात करूं, यदि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाते हुए भी आप अपने माइंड के अंदर एक, आप क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि जस्ट लाइक यदि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं यहां पर मशीन ऑन का, जस्ट लाइक सिंपल मशीन ऑन करनी मुझे यहां पर स्विच से, तो आप क्या करते हैं, मुझे एक स्विच चाहिए, देन एक मोटर चाहिए, देन आपके पास उनके बीच में कनेक्शन चाहिए, देन आपके पास क्या होगा, सबसे पहले मैं स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन होने से क्या होगा, यहां पर पावर सप्लाई लेगा कहां से, बैटरी से, देन बैटरी से पावर सप्लाई ली, स्विच से होते हुए गई, वो कैसे गई, वायर से, देन वायर से होते हुए क्या गई, मोटर में गई, मोटर से क्या हुआ, मोटर रन हुई, देन मैं फिर से आपके पास क्या करूंगा, यहां पर स्विच को प्रेस करूंगा ऑफ करने के लिए, देन उस तरह ऑफ होगी, तो आपके पास क्या होता है, फ्लो चलता रहता है। तो इसी तरह से जो हमारी लैंग्वेज है, यहां पर बात करें स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट जो है, वो क्या करता है, एज ए ग्राफिकली एक फ्लो चार्ट के अंदर वर्क करती है। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर फ्लो चार्ट से रिलेटेड मैं बात करूं, जस्ट लाइक आपने कभी पढ़ा होगा, तो प्रोग्राम स्टार्ट, देन उसके बाद आपके पास बात करूं एक कंडीशंस लगती है यहां पर, यस, यहां बात करें कंडीशंस, देन इस कंडीशन को यदि आपके पास यहां पर ट्रू होता है, यस, तो आपके पास ये वर्क होना चाहिए, यस, यहां बात करें तो ये क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। देन यहां पे यदि कंडीशंस मेरी क्या हो जाती है, यहां पर बात करें फॉल्स हो जाती है, देन आपके पास ये वर्क होना चाहिए, यस। और यदि ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं, यदि ट्रू एंड फॉल्स आपके पास हो गए, यहाँ पर फॉल्स होने पर ये काम होना चाहिए, देन बात करें यहाँ पर इसके बाद में, यस, इसके बाद में हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों से मिलकर एक और काम हो जाना चाहिए। तो ये क्या करता है, फ्लो के अंदर वर्क करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। ये फंक्शन क्या करता है, फ्लो चार्ट की तरह वर्क करता है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे बात करूं, यस, यहाँ पे बात करें तो देखिए ये आपके पास क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे बात करूं तो ये आपके पास क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन है। देन इसके बीच में आपने लगाया है यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंडीशंस, आपने जो भी कंडीशन देनी है वो कंडीशन लगाई। देन आपने लगाया है यहाँ पर स्टॉप, यस, आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। देन आप क्या करना चाहिए, यहाँ पर स्टेप आपके पास ये लगना चाहिए। देन आप यहाँ पर स्टॉप कंडीशन भी लगा सकते हैं। देन आपके पास फाइनली आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट मिल गया। स्टार्ट किया आपने किसी वर्क को, देन आपने कंडीशन लगाई, कंडीशन के अंदर कुछ स्टेप्स है, उस स्टेज है उसको फॉलो किया, आपका काम क्या हो गया, स्टॉप हो गया इस तरफ, और देन आपके पास क्या होगा, उसका जो भी आउटपुट है वो आपको मिल गया। क्लियर, मतलब आपके जो ये कंडीशन है वो कंडीशन सारी हो गई, स्टेप स्टॉप हो गई, देन आपके पास क्या हुआ, जो भी आउटपुट है वो मिल गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो लैंग्वेज है वो आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट के अंदर बना सकते हैं। क्लियर, आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पर सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर, चले नेक्स्ट यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट जो लैंग्वेज है आपके पास वो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज। अब देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो ये आपके पास क्या होती है, आपके पास बात करें आपकी जो लैडर लॉजिक लैंग्वेज जो होती है, जस्ट लाइक बात करूं यहाँ पर लैडर लॉजिक लैंग्वेज के बारे में मैं ले चलूं आपको यहाँ पर, तो ये आपके पास रही लैडर लॉजिक लैंग्वेज, ये लैडर लॉजिक लैंग्वेज हो गई।
इसके अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एक इनपुट होता है, देन आउटपुट होता है, देन इनपुट होता है, देन आउटपुट होता है। ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट पे वर्क करती है। क्लियर। देन मैं बात करूं यहाँ पर इस वाली लॉजिक लैंग्वेज के अंदर, तो इसके अंदर भी आपके पास इनपुट आउटपुट होते रहते हैं, लेकिन ये जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, छोटे छोटे जो लॉजिक्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं। वो कौन से लॉजिक्स होते हैं, चलो बात करें यहाँ पर। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर देखिए एलडी लिखा है, देन आपके पास एमसी लिखा है, देन एलडी लिखा है, देन स्टेट लिखा है, देन रीसेट लिखा है, देन आपके पास एसटी लिखा है। यस, ये इस तरह से वर्क करता है। जस्ट आपने कोई एक फंक्शन स्टार्ट किया तो आपने क्या किया, एलडी से स्टार्ट कहते हैं यहाँ पर, देन आपके पास यहाँ पर उसको रीसेट करना है तो रीसेट करते हैं, देन आपके पास यदि आपको मैक्सिमम निकालना तो मैक्स के लिए आप यहाँ पर अलग फॉर्म निकालते हैं, देन फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर देन रीसेट करते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पर कि इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो कहां पर यूज होती है, मैक्सिमम बात करें यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर आपने कभी माइक्रो प्रोसेसर का नाम सुना होगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, 8085, यस, इस तरह का नाम सुना होगा यहाँ पर। उसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर जो लैंग्वेज फिट होती है, यस, उसके अंदर जो लैंग्वेज फिट होती है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर LDX यहाँ पर होती है, जस्ट लाइक LDX बोलते हैं यहाँ पर, LDI होती है यहाँ पर। क्लियर। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है यहाँ पर वो उसके अंदर क्या होती है, फिट्स होती है। जस्ट लाइक बात करें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उस लैंग्वेज को रीड करता है, देन रीड करने के बाद क्या करता है, उसे जो भी आउटपुट देना होता है वो आउटपुट देता है। सेम उसी तरह हमारा पीएलसी भी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का ही तो पार्ट है यहाँ पर। यस, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की लैंग्वेज देख सकते हैं, जहां पे आपके पास क्या होता है, एक फिक्स कोड होता है जो आपको याद रखना होता है कि ये आपके पास इनपुट के ऊपर वर्क करेगा, ये आपके पास आउटपुट की तरह वर्क करेगा, ये आपको क्या करेगा, स्टेप को जंप कराने के लिए वर्क करेगा। क्लियर। इन सभी के लिए आप यूज करते हैं। तो बेसिकली बात करें इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज के अंदर, मैं बात करूं यहां पर, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए इजी है, बट आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को याद रखना पड़ता है कि ये जो एलडी है वो क्या वर्क कर रहा है, एमएमपीसी जो है वो क्या करेगा, रीसेट क्या काम करेगा। इस तरह की जो लॉजिक लैंग्वेज है उनको याद करते हुए क्या करना पड़ता है, रन करवाना पड़ता है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज किसे कहते हैं। क्लियर। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको सारी लैंग्वेजेस के बारे में। जस्ट लाइक बात करूं यहां पर, तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी लैडर लॉजिक से, वो बाद में हम देख लेंगे। देन देखिए फंक्शन ब्लॉक चार्ट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर ब्लॉक्स फंक्शंस बने होते हैं। क्लियर। देन मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर टैग लैंग्वेज, तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है और आपको एक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट के अंदर वर्क करवाना पड़ता है। जस्ट लाइक आपने इफ एल्स का यहाँ पे यूज कर लिया है यहाँ पर, देन आपके कोई कंडीशंस बना दी उसके ऊपर वर्क कर लिया यहाँ पर, इनपुट्स के अंदर आपका लिखा है यहाँ पर इंट, देन आपके पास यहाँ पे जो भी आपको लिखना है उस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर, इस तरह से लिख सकते हैं। देन मैं बात करूं यहाँ पर, बात करें सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट के अंदर, तो आपको एक फंक्शन चार्ट बनाने होते हैं यहाँ पर। क्लियर। देन मैं बात करूं यहाँ पर लैडर लॉजिक लैंग्वेज के अंदर, तो लैडर लॉजिक लैंग्वेज के अंदर आपके पास क्या होता है, लैडर लॉजिक बनते हैं, देन आपके पास इनपुट आउटपुट कनेक्शंस होते हैं, इसके बीच में आप क्या करते हैं, आपने जितने भी ब्लॉक्स लगाने हैं या फिर बात करें जितने भी आपको टाइमर्स का यूज करना है, काउंटर का यूज करना है, जितने भी लॉजिक्स लगाने हैं आपको वो सारे लगा सकते हैं। देन मैं बात करूं लास्ट में, तो आपके पास क्या है, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है। क्लियर, कि इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, आपके पास इनपुट आउटपुट के अंदर जो होता है वो आपको लगाने होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक फिक्स कीवर्ड का यूज करते हुए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। क्लियर। तो ये सारी लैंग्वेज हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग के लिए। अब देखिए इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है और जो आज के टाइम के यूज के बारे में बात करूं यहाँ पर, यदि आप किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाली जो लैंग्वेज है वो आपके पास कौन सी है, लैडर लॉजिक लैंग्वेज है। क्लियर। और अब हम यहाँ पर आगे आने वाली जितनी भी पीएलसी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो उन सभी पीएलसी के अंदर जो लॉजिक्स यहाँ पे यूज होते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज जो यूज होती है वो होती है लैडर लॉजिक लैंग्वेजेस। तो हम उसी को प्रेफर करते हुए क्या करेंगे, वर्क करेंगे और उसके अंदर सीखेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर अप्लाई की जाती है, प्लस वहां पे कौन कौन से लॉजिक्स लगते हैं, कौन सा लॉजिक्स क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।